हेलो एवरीवन। आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना लॉकडाउन को फेजेस में हटाया जा रहा है। लेकिन हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने के लिए कहा जा रहा है ताकि हम अपने आप को इन्फेक्शन से बचा पाएँ। तो जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, मास्क लगाना, सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करना, सैनिटाइज़र को यूज़ करना, ये बहुत सी चीज़ें जो हम जानते हैं। अ, और जो थोड़ी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं या जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो है फोमाइट ट्रांसमिशन। तो वायरस जो है ये दो तरीके से ट्रांसमिट होता है। पहला है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एंड दूसरा होता है फोमाइट ट्रांसमिशन। FOMITE, फोमाइट ट्रांसमिशन। तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हम लोग जानते हैं कि जो पर्सन है, जो डिजीज़्ड पर्सन है, उसको कफ होता है, उसकी स्नीजिंग में उसके स्पिट के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एयर में फैल जाते हैं, और उसके जो क्लोज विसिनिटी में, बिल्कुल पास में जो लोग होते हैं, वे लोग उस एयर को इनहेल कर लेते हैं अपने अंदर, साथ में वो ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं। उन ड्रॉपलेट्स में मिलियंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स होते हैं, और जब वो एयर के साथ हेल्दी पर्सन के इनसाइड चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसको अपन वी कैन से इट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एक और तरह का इन्फेक्शन है जिसको अपन, एक और तरह का ट्रांसमिशन है जिसको हम कहते हैं फोमाइट ट्रांसमिशन। फोमाइट क्या होता है? बेसिकली फोमाइट इज़ एनीथिंग जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं जिन पर वायरस कुछ समय तक लाइव ज़िंदा रह सकता है। तो वो क्या हो सकती है? वो हमारे काम की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बॉटल है जो कॉमन अपन शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, या पेन है, या बुक्स हैं, या हम बाज़ार से कुछ चीज़ें लेके आते हैं, उनके कार्ट्रिज हैं, या कॉमन स्पेसेस पे जो डोर नॉब्स होते हैं, वो भी एक तरह से फोमाइट का काम करते हैं। इवन हमारे पेपर्स, करेंसी नोट्स। लेकिन यहाँ एक जो रिसर्च सामने आई है उसके हिसाब से जो जो इवन सरफेसेस हैं वो जो हैं वो उस पर वायरस ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहता है। और जो जो अनइवन या फाइब्रस चीज़ें हैं, जैसे पेपर है, जैसे जैसे करेंसी नोट्स हैं, या क्लॉथिंग है, उस पे उसका जो ज़िंदा रहने की टाइम स्पेन है वो कम होता है। तो ये सारी चीज़ें फोमाइट इन्हें हम कहते हैं। तो फोमाइट से बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सैनिटेशन, कुछ हाइजीन प्रैक्टिसेस अपने डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो ये जो फोमाइट्स हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ये हमारे डोर हैंडल्स हैं, हमारे स्विच, इवन रिमोट कंट्रोल जो हमारे घर पे है, उस पर भी अगर आप किसी कॉमन प्लेस पे, किसी कॉमन ऑफिस में बैठे हैं और आपसे पहले उस रिमोट को कोई पर्सन जो पॉजिटिव था, जिसमें अभी सिम्टम्स नहीं थे, उसने उसको टच किया है एंड अननोइंगली उसने अपने बॉडी में प्रेजेंट वायरसेस को उस रिमोट पर ट्रांसफ़र कर लिया है, या उसने डोर नॉब को टच किया है, या उसने हैंडल को टच किया है, या कंप्यूटर माउस को टच किया है, या किसी बिजली के स्विच को टच किया है, या फिर हम मार्केट में देखते हैं जो हमें सामान दे रहे हैं पैक करके, अगर वो पॉजिटिव है लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं हैं, तो वो अननोइंगली जो जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो उस पैकेट पे, उस स्विच पे, उस कंट्रोल पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड जब वो हम उनको अपने साथ लेके आते हैं, तो हो सकता है कि वो जो फोमाइट्स उस पे, वो जो फोमाइट्स पर प्रेजेंट वायरसेस हैं वो अनोइंगली ही हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएँ। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं उनको कुछ तरीके से प्रॉपर्ली सैनिटाइज़ करने के लिए बार-बार कहा जा रहा है। तो क्या तरीके हैं, आप ये पढ़ भी रहे होंगे, एंड इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।